औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? हाँ जी, आज जो मेरा वीलॉग है ना, वो एक ऐसी शख्सियत के मुतल्लक है जो अपने तई अक्ले कुल्ल है, अपने तई जनाब बहुत बड़े फिलासफर है, अपने तई जनाब बड़े दानश्वर है। वो ये समझते हैं कि वो जो बात कह दे उसकी कोई नफी नहीं कर सकता। अगर किसी ने नफी कर दी उसकी तो वो बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। और खुद की हालत ये है कि एक कमरे में बैठे हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल पे पिछले दिनों के 3 मिलियन फॉलोअर पूरे हुए हैं और मुबारकबादें खत्म नहीं हो रही। ठीक है, ये बात समझने वाली है। वो साहब पहले कहते थे, रजीम चेंज के स्टार्ट में कहते थे, फिर उसके 2-3 महीने बाद भी वो ये कहते पाए गए कि अगर आर्मी चीफ अपने कोर कमांडर समेत, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ समेत खाने काबे की छत पर भी चढ़ जाए तो कौम उन पर यकीन नहीं करेगी। ठीक है, और किसी भी मुल्क की तबाही का आगाज ये है कि फौज और अवाम को उसके खिलाफ कर दो, और उसमें मुजरम इमरान अहमद खान साहब नहीं है, इसमें मुजरम इमरान अहमद खान नियाजी साहब नहीं है। वो तो रिएक्शन दे रहे हैं, रद्द अमल दे रहे हैं। फिर उनका तीसरा महान आलीशान बयान आया था कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब के साथ अगर ये ना होता, वो इस तरह ना निकालने जाते, तो हमें अब भी पता नहीं लगता था कि हमारे साथ क्या क्या गेमें होती है, हमारे साथ क्या क्या मसले होती हैं। ये 3 बयान है, इसके अलावा 3-4 बयान और है उन साहब के। फिर हुआ क्या जी? फिर हुआ ये कि GHQ वालों का डंडा पड़ा, पेंशन खत्म करने की धमकी दी गई, तो अपना जो है वो पैराडाइज शिफ्ट करना शुरू। याद रहे कि उनका बयान एक और भी है और मेरे पास है, वो वीडियो की शक्ल में है, कि इमरान अहमद खान साहब ने एक काम अच्छा किया है कि पहले जो भी अच्छा काम होता था, कोई भी बेहतरी होती थी, तो वो आर्मी चीफ और आर्मी के खाते में चली जाती थी। इमरान अहमद खान नियाजी ने ये काम बिल्कुल रिवर्स कर दिया, पैराडाइज ही शिफ्ट कर दिया है। ये बयान भी होता है। अब उस बंदे को 1 लाख प्लस की पेंशन आ रही है नेस्कॉम से। नेस्कॉम आपको पता है किसका अतारा है? उसके बच्चे जो है, या बच्चा है एक आर्मी पब्लिक स्कूल में ज़ेर तालीम है। ठीक है जी। सोशल मीडिया पे तो ये मशहूर किया हुआ है, देखे जी हमारे पास तो सिर्फ ये यामाहा मोटरसाइकिल है और ये है वो है, बहुत सादा तर्ज जिंदगी है। होगी। अब तो ताज़ा तीन उन साहब ने चवल मारी है, बगैरती मारी है, वो ये है कि PTI एक डिजिटल दहशतगर्द है, PTI एक दहशतगर्द जमात है, फितना है, और ये पाकिस्तान का नजरियाती कत्ल कर रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने फरमाया कि PTI की वजह से मेरे बच्चे का क्लास फेलो आर्मी पब्लिक स्कूल छोड़कर चला गया है। मिर्जा मोहम्मद अली जहलमी साहब, आपको मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, जिसको अमीर माफिया के तो करतूत याद है, वो तो करतूत पता है, लेकिन ये नहीं पता कि 10 अप्रैल 2022 को वजीर आजम नवाज शहबाज शरीफ को कौन बनाया, किसने बनाया था और कैसे बनाया था, ये आपको कैसे नहीं पता हो सकता। इमरान अहमद खान नियाजी के खिलाफ अदम एतमाद कौन लेके आया था, वजह क्या बनी थी अदम एतमाद की, वो वजह भी आपने बतानी है। ठीक है ना? जब PTI वाले ये सवाल करते हैं तो PTI वाले इनकी नज़र में डिजिटल दहशत, क्योंकि उन्होंने बयानिया दिया ना, उन्होंने सुनता है बयानिया GHQ वालों ने, ये तो खुद को बड़ा बेबाक और बहादुर मौलवी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बताना है ये पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन होता है,
वफाक का ज़िमनी इलेक्शन होता है, पीटीआई को करने को कोई चीज़ करने की इजाज़त नहीं दी जाती, जबकि बाकी सारी जमातों को मुकम्मल तौर पर आज़ादी होती है। और यहाँ पे इन्वर्टर कोमा में ये भी याद रखिए कि पीटीआई एक सियासी जमात है उस वक्त भी, ठीक है। आपने इसका जो फिर आपने ये बताना है मुल्क का साबका वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी भुगतने के नहीं आता है, अदालत में बैठा है। वो कौन था जिसने अदालत के शीशे तोड़कर वज़ीर आज़म को अहाता अदालत से अगवा किया था? ये आपने बताना, ये आप पे फ़र्ज़ है, वाजिब है। फिर उसके बाद आपने बताना है कि जब अदम इत्माद लेके आए थे पीटीआई की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, इमरान अहमद खान न्याज़ी की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो उस वक़्त मुआशी इशारे क्या थे? और आपने कुरान पे हाथ रख कर बताना है, हलफ देना है कुरान पे कि वो मुआशी इशारे बेहतर थे या ये है मुआशी, और कितना फ़र्क है ये भी बताना है। फिर आपने ये बताना है कि एक सियासी जमात को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर बल्ले के निशान से महरूम किसने किया था? बल्ले के निशान से महरूम किसने किया था? फिर आपने ये बताना है कि उसी सियासी जमात को जनरल इलेक्शन 2024 में ना कंपेन करने दी, ना जनता करने दिया, ना कार्नर मीटिंग करने दी, ठीक है। उनके तायद कानूना तजवीज़ कानूना तक को गिरफ्तार किया गया। फिर भी उस जमात ने 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा अक्सरियत हासिल की। वो कौन था जिसने 50 हज़ार की नीयत से जीते हुए उम्मीदवारान के रिजल्ट को तब्दील किया, और क्यों किया, और ये क्यों करना पड़ा? फिर आपने ये बताना है कि आप बड़ा सलाम करते हैं, आप बड़ा तौहीद आपने मरियम नवाज पर औरत होते हुए हुक्मरानी करते हुए तनकीद की कोई एक भी? या आसम मुनीर को, हाफिज साहब को, आर्मी चीफ को ये बताया कि ना वो शरीयत में गैर महरम औरत के साथ चलना फिरना, ना बैठना, ये वो करना, क्या ये जायज़ है? आपने ये बताया। आपने ये बताया कि जनवरी 2022 में पाकिस्तान के मुआशी इशारे क्या थे? वो गवर्नमेंट भी नहीं थी, उनका इक़्तिदार भी पहला था, उनके इक़्तिदार में कोरोना भी था, और ये तजर्बाकार भी थे, सारी उम्र इक़्तिदार भी थे, इनके ताल्लुकात भी थे, सारी दुनिया थे। उस वक़्त के मुआशी इशारे क्या थे? महंगाई की रेशो क्या थी? ज़र मुबादला के ज़ख़ायर कितने थे? एक्सपोर्ट कितनी थी? जीडीपी ग्रोथ कितनी थी? और ये चीज़ें अब कितनी है? आपने ये बताया? आपको ये क्यों नहीं पता है? ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको नहीं पता हो कि चादर ताजवारी का तकद्दस जिस तरह पमाल हुआ, औरतों की तज़नीन, माओ महलों बेटियों के सरों से दुपट्टे तक खींचेंगे, उनको सरे आम मरहन्ना किया गया, मरहन्ना करने की धमकियाँ दी गई, वीडियोज़ बनाई गई। आपने इनमें से कोई एक भी बात बताई है? आप तो कहते हैं ये हुआ ही नहीं, और आप जैसा कज़्ज़ाब, आप जैसा झूठा इस मामले में, सियासत के मामले में कोई नहीं है। क्योंकि बेटा 1 लाख रुपया पेंशन छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, वो भी बगैर कटौती के, वो भी बगैर किसी टैक्स के, और बच्चे की APS में तालीम, ये हर कोई नहीं छोड़ सकता। हमें जितनी रंजैसे करती है, हमें फितना इसलिए कहते हो क्योंकि हम 4 करोड़ अफराद की फैमिली अब इससे भी बढ़ गई है। हम हर चीज़ का जवाब मांगते हैं, हम हर चीज़ को परखते हैं। वो आप तुम और तुम्हारे ले पालकों को चुभती है, गोली की तरह लगती है। इसलिए उन्होंने अब सारे फेल होने के बाद नाल नुमाल और नाल टोपी वाले को और तुमको ये कहा कि तुम ये बातें करो, और अब तुम्हारी हो रही है। तुम्हारे पास किसी बात का कोई अकली जवाब नहीं है, दलील नहीं है, मंतक नहीं है। तो तुम अपना हशर देख लो, तुम अपना इमरान खान का अंजाम तो जो होगा, या उसका जो बाजी था, माजी तो आपको भी पता है कि बड़ी बड़ी शख्सियात का क्या बाजी था ज़हूर इस्लाम से पहले, ठीक है ना। तो मुस्तकमिल उसका क्या? मुस्तकमिल उसका ये है कि एक तारीख में उसका नाम क्रिकेटर के नॉर्मल में लिखा हुआ है, समाजी रहनुमा के तौर पर
میں لکھا ہوا ہے سنہرے حروف میں، اور سیاسی رہنما کے طور پر بھی سنہرے ترین حروف میں لکھا ہوا ہے. اس کا نام جہاں بھی لیا جائے گا عزت اور احترام سے لیا جائے گا. یہ اس کا مستقبل ہے. اور تمہارا مستقبل یہ ہے کہ تمہیں جوتیاں بھی پڑیں گی، تمہیں ٹھڈے بھی پڑیں گے، تم چاؤ چاؤ بھی کرو گے، تم واؤ واؤ بھی کرو گے، لیکن تمہاری سننے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہاری ہاں میں ہاں ملانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ تمہارا مستقبل ہے. تمہارا ماضی مدرسے کے معصوم میں شک نمبر 6 کراتے ہوئے گزرا ہے. ڈاکٹر عمران احمد خان نیازی کا ماضی کرکٹ کے میدانوں میں پاکستان کا پرچم سر بلند کرتے ہوئے گزرا ہے. یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. تمہارا ماضی تمہارے ماں باپ کو شاید نہ پتا ہو کہ تمہارا ماضی کیا ہے. اور تو کہتے عمران خان کا ماضی کیا تھا؟